हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार हो जी। राजकुमार जी, जिस तरह से जनजाति मंत्री के खिलाफ आप मोर्चा खोल रहे हैं, आपके क्षेत्र में काफ़ी प्रचार उन्होंने किया है, आपके क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव दिखे हैं, प्रभारी भी हैं आपके क्षेत्र में। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखो, मेरे 84 के विशेष प्रभारी थे और यही चीज़ आपने कहा कि बाबूलाल जी से कोई खेत की लड़ाई नहीं है। बाबूलाल जी की कोई खेत की लड़ाई नहीं है, उनके काम करने के तरीके की लड़ाई है, उनके विचारों से हमारी लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। और उनके जो जिम्मेदार पद पे ट्राइबल के डेवलप का, उनके उद्धार करने का उनका कर्तव्य है। लेकिन वो उद्धार तो नहीं, पिछले 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है। 1500 करोड़ रुपया किसे कहते हैं? आज जाडोल फ्लासिया कोटड़ा के अंदर स्कूलों की छतें नहीं है, स्कूल जाने के सड़क नहीं है, टीचर खुद बना रहे सड़क, शिक्षक बना रहे सड़क, गांव वाले मिलकर सड़क बना रहे। वो बाकी जगह तो ठीक है, जो 1500 करोड़ रुपया कम से कम जाडोल फ्लासिया के लिए तो कुछ उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें को लेके जो पैसा लैप्स से हो रहा है, जो पैसा ट्राइबल के विकास को लेके नहीं लग रहा है, इन सारी मुद्दों को लेके आज भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में ये सांकेतिक ज्ञापन रैली हुई थी। और इसको अगर सुधारा नहीं करते हैं तो पूरे अनुसूचित क्षेत्र में बड़ा आंदोलन किया जाएगा सरकार और बाबूलाल जी के खिलाफ। जिस तरह से ये मेवाड़ और वागड़ सबसे ज़्यादा आदिवासी इसी क्षेत्र में रहते हैं और जनजाति मंत्री भी इसी क्षेत्र, तो फिर इस बजट को क्यों नहीं लाए? ये इनकी लापरवाही मानो या उनके दूरदृष्टिता नहीं होने की वजह से, उनकी जागरूकता नहीं होने की वजह से, ये तो ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, वो इस क्षेत्र के विकास को लेके उनकी कोई विज़न नहीं है, ना उनकी कोई सोच है। वो कहते हैं विकास की धारा बहेगी, भाजपा के कुछ नेताओं के वो कहते हैं एक लाइन फिक्स होगी, अमृत काल बनाएंगे, विकास की धारा बहेगी, डबल इंजन की सरकार है, तेजी से विकास दौड़ेगा। ये दिख रहा है, जो बजट घोषणा हुई है उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ कह रहे ये होगा। उन्होंने 84 में आके इतने झूठे वादे कर दिए, 1 महीना 84 में पड़े रहे, दिवाली भी मनाने घर पे नहीं गए, फिर भी 84 की जनता ने उनको जवाब दिया शानदार तरीके से। इसलिए आज भी वक्त है कि झूठ फैलाना बंद करें, अपनी गलती, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और धरातल पे लोगों का जितना हो सके इतना इस क्षेत्र के उद्धार के लिए काम करें। क्योंकि एक टीएडी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, वो इस क्षेत्र के अभिभावक हैं, वो एक नेता हैं हमारे, एक प्रशासक उनके कंट्रोल में है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उस बजट को धरातल पे इम्प्लीमेंट कराए। आज भी हम कहते हैं कि आप अगर दिल से अच्छा काम करोगे तो उनका दिल से हम स्वागत करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको जिस नींद में सोए हैं उन नींद से जगाने का काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी। अभी जिस तरह से एक मुद्दा आपके संसद में भी मानव शास्त्र को लेकर आपने भी उस पर अपने एक्स पोस्ट पर किया, उसके बाद वापस मदन लाल जी ने जवाब दिया कि एक महारथी जो बीच में कूद पड़े। देखो, ये मैं जहाँ तक मानता हूँ, ये चर्चाएं हो रही है, हमारे लिए अच्छी हो रही है, और हमारे लिए नहीं, पूरे देश की आम युवाओं के लिए, जनता के लिए अच्छी हो रही है कि कम से कम उस बच्चों को पता चल रहा है एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, डिफरेंस क्या है, वो समझ में आ रहा है लोगों को। मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर मेरा डायरेक्शन या मेरी सोच गलत होगी तो कुछ समय बाद लोग कुछ कहेंगे कि नहीं, राजकुमार जी गलत थे। ये कितना पुराना सब्जेक्ट है मानव शास्त्र, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानवों के अंदर विविधता कैसे है, मानव का विकास कैसे हुआ, इनकी परंपरा, कल्चर को लेके जो पढ़ाया जा रहा है, वो मानव शास्त्र भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पढ़ाया जा रहा है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले विषय को बंद कराने की बात करते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले विषय को बंद कराने की बात करते हैं, तो उससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता इस क्षेत्र के लिए। गणेश्वर में जो अभी जो विवाद देखने को मिला, उस पर क्या कहेंगे? उनकी सोच की वजह से ये चीज़ें हुई। एक सार्वजनिक मंच साझा किया जाता है तो बेणेश्वर के उद्धार को लेकर बात करनी चाहिए थी। ये सीधा धर्म पे, ये झारखंड पे, इधर पे क्या है? कौन है झारखंड? क्या पाकिस्तान में है? देश को मजबूत बनाने की बात करते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश देश के अंदर नहीं आ रहे। इनकी सोच ही ऐसी है, इनका मेन विजन है अच्छे मुद्दों से भटकाने का तरीका है। मेन मुद्दा आज ये है कि ट्राइबल का पैसा को
इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मेन मुद्दा ये है कि ट्राइबल की योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। मेन मुद्दा ये है कि ट्राइबल का बच्चा आज एजुकेशन से वंचित हो रहा है, ट्राइबल की बहन बेटियां आज स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रहा है। ये मुद्दा मेन है, रिजर्वेशन मेन मुद्दा है। इन सारे मुद्दों से भटकाने का उनके पास एजेंडा है। ये अंतिम सवाल है, जिस तरह से राजस्थान में आपके आदिवासी वरिष्ठ नेता है किरोड़ी लाल जी, और अभी जिस तरह से उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए, अब उन्हें पार्टी की ओर से नोटिस भेजा गया है, तो क्या कहेंगे आप? किरोड़ी लाल जी ने पिछले 5 सालों के अंदर सड़क से लगा के विधानसभा के बाहर तक उन्होंने आंदोलन किए, कई उनके पार्टी कार्यालय से लगा के सड़कों तक, मतलब, और ये मानते हैं कि राजस्थान के युवाओं ने एक भरोसा जताया था किरोड़ी लाल जी के आधार पे, पूर्वी राजस्थान के अंदर युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया। तो आज वही युवा जाके कह रहा है कि आप पेपर लीक के लिए लड़ रहे थे, अब हो रहा है क्या कर रहे हो? आप बजरी माफिया के लिए लड़ रहे थे, बजरी माफिया और डबल, पहले 10 कंटेनर निकलते थे, आज 10 की जगह 50 डंपर निकल रहे, क्या कर रहे हो? तो वो एक तरफ युवाओं से, आम जनता से प्रताड़ित है, दूसरी तरफ सरकार से प्रताड़ित है। लेकिन कुल मिला के ये बात किया जाए कि सरकार कोई भी हो, यहाँ विशेषकर भाजपा की बात करें, जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा था उसको और तेजी से बढ़ रहा है, उसका जो विरोध कर रहे हैं तो उनका पार्टी की तरफ से विरोध हो रहा है। मैं बाबूलाल जी को कहना चाहूँगा, और किरोड़ी लाल जी को कहना चाहूँगा, आप लड़ाई लड़ते रहे, हम आपको साथ देंगे। रेल मंत्री से भी मुलाकात करी आपने? रेल मंत्री जी से हमारे 3-4 इशू थे अपने इस क्षेत्र के, उसको लेके मेरी मुलाकात हुई है और अवश्य इनको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये थे राजकुमार रोजी, जिनसे हमने बात की कि जिस तरह से इन दिनों राजस्थान में जो राजनीति है ज़ोरों पर हैं, आदिवासियों को लेकर जो मुद्दे हैं वह ज़ोरों पर उठ रहे हैं, और इन्होंने जिस तरह से लगातार बाबूलाल खराड़ी और जो मुन्नालाल रावत उनको जम करके रहे। TV9 के लिए राजेश डांग। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।